सलमान हाशमी और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहा करे। खबरें जी, खबरों का तो ढेर लगा पड़ा है और बार बार बहुत सारी चीज़ें हैं। रिकन्फर्मेशन के लिए हम थोड़ा सा डिले करते हैं लेकिन खबर सही पहुँचाएंगे। अब जी एक खबर ये है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से मिलने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं जेल में भी इससे नहीं मिलना चाहता और ये पिछले 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई है। एक दफ़ा ज़बरदस्ती मुलाकात जब वो तवीज़ धागे टाकियाँ शाकियाँ हफ्ते वाले दिन हुई थी, तो उसके अलावा मेरा ख्याल है तीसरा हफ्ता लग गया। तीसरे हफ्ते में अब तक उन्होंने बुशरा बीबी से मिलने से इनकार ही रहे हैं। सिर्फ एक दफ़ा उनके धरने की वजह से वो उस वजह से मुलाकात हुई थी। वो जिस दिन चांद ग्रहण था शायद उस दिन की कोई कहानी मैंने व्लॉग किया और उस पर, तो वो उस दिन वाली कहानी के अलावा उन्होंने और अपनी कोर कमेटी को भी मना कर दिया है कि बुशरा बीबी से किसी भी किस्म का कोई भी कानूनी मशवरा या मुझसे की गई बात उनसे ना की जाए। मतलब वो अभी जो ज़मान पार्क में गाने चल रहे हैं वो और तरह के चल रहे हैं। वो चल रहे हैं बेकदरों से करके प्यार, तो वो इस तरह के गाने चल रहे हैं। और एक नया गाना जो आज सुबह सुबह सुना गया, वो तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। अच्छा, और जो इस वक्त अडियाला जेल की बारकों में बैठ के शायरी हो रही है ना, वो बड़ी क्लास की हो रही है कि वो ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, जॉन एलिया साहब से माजरत के साथ, कि वैसे उनकी रूह से माजरत के साथ, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। खैर, अब जी वो बात क्या है, बात ये है कि इमरान खान साहब को ये ना जेल मैनुअल होता है। गरीब आदमी आपके मेरे लिए तो नहीं होता, लेकिन अमीरों के लिए, बड़े लोगों के लिए, इनके लिए बड़ी कहानी होती है कि ये अपनी मर्जी से मिल सकते हैं, वरना ये बैठ के कहेंगे नहीं जी मैं नहीं मिलता। तो ठीक है, तो वो जेल मैनुअल उनको दिखाया जाता है कि जी ये मुलाकात है, आप मिलना चाहोगे, अगर वो कहें मिलना है फिर तो मिल लेते हैं, वरना वो कहते हैं नहीं मिलना, तो ठीक है नहीं मिलने देते। तो बुशरा बीबी ने इस जुमेरात को भी कोशिश की है मिलने की, और इससे पहले भी 2 जुमेरात वो कोशिश कर चुकी हैं कि उनको उनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान के साथ। इमरान खान ने अंदर से रिफ्यूज कर दिया है कि मैंने बुशरा बीबी से नहीं मिलना। अब अंदर की खबर क्या है, इमरान खान के वकीलों की मुलाकात हुई है जुमेरात वाले दिन उनसे, और जुमे को भी हुई है, सॉरी आज जुमा है, कल हुई है यानी कि जुमेरात को, और उनके डॉक्टर की भी मुलाकात हुई है। तो उस वक्त भी बुशरा बीबी ने खुद ये कहा कि जी मुझे, तो उन्होंने अपने वकीलों से कहा है कि जी मेरे साथ जो बात करो ये बुशरा बीबी को जाके नहीं बतानी। इससे पहले भी लोग मैं इलेक्शन की बात कर रहा था, तो अब आपको उसकी थोड़ी सी इन डीप देता हूँ। आरिफ अलवी साहब को ग्रुप वाइज बुशरा बीबी के ग्रुप का समझा जाता है, क्योंकि वो खवातीन होती है ना, कोई घरेलू मामले भी होते हैं, किसी की बेगम बहुत मानती है, किसी की सास मानती है, किसी की सास माने तो फोन पे कहती है आए राफिया क्या बना, तो वो इस तरह की कोई कहानी हो सकती है। तो इस वजह से उनको उनके ग्रुप का माना जाता है। तो कल की जो डेट आई है इसके अंदर भी बुशरा बीबी का हाथ है, और वो हाथ क्या है, वो उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी साइंसी, बल्कि नहीं वो कौन सी होती है वो जादू वाली, और वो 8 तारीख को अंधेरी रात पता नहीं जुपिटर लात मारेगा मुश्तरी भाग जाएगा, कुछ ऐसे होगा। तो वो जो कुछ भी होगा वो बुशरा बीबी साहिबा इसके अंदर बहुत ज़्यादा मास्टर मानी जाती हैं। तो उनके कहने पे ये 8 तारीख फाइनल हुई है। लेकिन आरिफ अलवी साहब को भी बुरा भला कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और यही ट्रेंड अब अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कि जब तक मेरा वीलॉग आए उस वक्त तक ये शुरू भी हो गया हो कि बुशरा बीबी के अगेंस्ट भी दाड़ पड़ा शुरू हो जाएगी, यानी तोपों के रुख उस तरफ होने लग गए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक इंटरव्यू का बड़ा चर्चा है, दूसरा होना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। अब जिसका चर्चा है पहले उसकी बात करें। सलीम साफी साहब जी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और जो वो कहते हैं ना होता सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि उनके कनेक्शंस बहुत हाई लेवल पर है और उनकी रिपोर्टें बहुत हाई लेवल की होती हैं। तो सलीम साफी साहब जियो में जरगा के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं। अब उसे जरगा कहते हैं, जिरगा वो आप खुद देख लीजिएगा। तो वो उसके नाम से एक प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने
अब ये खबर को आपको डिटेल से देता हूँ ना। जियो के कुछ सोर्सेज से बुध वाले दिन शाम को 9 बजे, 8:30-9 का टाइम था, उस वक्त ये बात कंफर्म हो गई थी मुझे कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। 8 बजे के टाइम पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जगह के लिए रिकॉर्ड हो चुका है। अब इंटरव्यू है किसका? इंटरव्यू है सदाकत अली अब्बासी साहब का, जिन्होंने पहले डॉन पे आदिल शाहजेब साहब को दिया था इंटरव्यू, जिसके ऊपर बड़ी कहानियां हुई थी कि वो खींच के लाए हैं, उल्टी शर्ट थी, कपड़े किसी के थे। इस दफा भाई वो अपने ही कपड़े पहन के आए हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के आए हैं और उन्होंने पिछले इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा कहानियां दी हैं और अखीर कर दी है। इसके अलावा एक इंटरव्यू की कहानी तो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो आपको 2 की बताता हूँ। इसके अलावा एक नहीं 2 इंटरव्यूज आ रहे हैं। एक इंटरव्यू आ रहा है फैसलाबाद से और वो भी एक पुराने साहब का एक खिलाड़ी जो अब खिलाड़ी नहीं रहे, अब तो प्लेयर हाई लेवल के प्लेयर बन गए, तो उनका इंटरव्यू आ रहा है। पहले वो बताऊं फिर आपको अगली एक बहुत बड़ी खबर देनी है, उससे रायता बहुत फैलेगा। अच्छा, तो वो इंटरव्यू जो हो रहा है ना, वो इंटरव्यू ऐसे हो रहा है कि इंटरव्यू दिया जाएगा, साइड पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई होगी और स्क्रीन के ऊपर नामुनासिब, गैर इखलाकी और दिस डेट वो वाली फिल्में होंगी और वो चलाई जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। जो हमारा मीडिया ब्लैक करके ना वो काली टेपें लगा के फिर दिखाएगा और वो चीज़ें वो आगे पहुंच चुकी हैं, उधर जा चुकी हैं, लेकिन वो चीज़ें सामने आएंगी, वो किस हद तक आ सकती हैं वो भी आप देखेंगे। और वो इंटरव्यू हो रहा है फ़ारूक हबीब साहब का। फ़ारूक हबीब साहब के पास मुराद सईद वाला ही डाटा मौजूद है, उसके पास कुछ ज़्यादा होगा, इनके पास कम है, लेकिन है मिलता जुलता। तो वो डाटा जमान पार्क में जब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, वहाँ पे बजोड़ से अफगानियों को और यानी गैर पाकिस्तानी थे वो, तो उन लोगों को बुलाया गया था, वो लोग वहाँ पे आए थे जिन्होंने बम फेंके थे। तो वो उन्होंने वहाँ पे कौन कौन सी हरकतें की हैं, कौन कौन सा कहानी चलती रही है, क्या क्या होता रहा है, रातें कैसे बसर होती थी, वो सब एक सिनेमा स्कोप स्टाइल में आने वाला है। अब आता हूँ जी असल इंटरव्यू की तरफ। असल इंटरव्यू किसका हो रहा है, खबर मैं पहले दे चुका हूँ। अगर तो आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो आपको कंफर्म होगा कि मैंने किसके बारे में पहले इतला दी है। अब उसका इंटरव्यू मेरी इतलात के मुताबिक रिकॉर्ड हो चुका है, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। वो इंटरव्यू कहाँ रिकॉर्ड हुआ वो सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पर्दे में रहने दो। तो वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है जी खबर मानेका साहब का, और खबर मानेका साहब ने इतना बड़ा बम फोड़ना है ना, वो इंटरव्यू नहीं होगा, वो रायता होगा, रायता इतना फैल जाएगा कि मेरा ख्याल है उसके बाद फिर पीटीआई और उसके तमाम वर्कर्स मुंह छुपाते फिरेंगे। बनता भी यही है, जिन लोगों ने मुल्क पे हमला किया हो, आइन तोड़ा हो, जो लोग गद्दार हों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उन लोगों का मुंह छुपाना बनता ही है। भाई जो काम तुझे नहीं आता बिला वजह क्यों कर रहा है ना, आराम से जेल में बैठ के मुर्गे चुर्गे खा। खैर जी, खबर मानेका साहब के इंटरव्यू से रिलेटेड मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रोग्राम पे जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपको देता रहूंगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह।